वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये क्वेश्चन आपका मतलब मान के चलो 100% आता है, बस वैल्यू चेंज होंगी, पर अदरवाइज ये क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझो। इन्होंने कहा है कि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो फाइंड आउट करना है। जैसे हम ये ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक पॉइंट बी है, बी पी एनी पॉइंट लाइन सेगमेंट पी पे। तो ये जैसे रेशियो होता है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होती है, आप कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका 2:5 है, तो यही चीज हमको फाइंड आउट करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड होंगे। ये हमको आंसर में फाइंड आउट करना है। पर इन्होंने कहा है कि ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रही है। तो जब एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेगी, उसके लिए कंडीशन होती है। तो आपको क्या करना है, पहले सॉल्यूशन नोट करना है। ओके, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 3,6 है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 6। इसी टाइप से x2 की वैल्यू -12 और y2 की वैल्यू -3। अब कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आपको यहाँ पे अब आपको लेट करना है। लेट क्या लेट करना है, रेशियो। जो रेशियो लेट करना है आपको, वो लेट करना है के रेशियो 1। तो क्या हमने लेट किया, के रेशियो है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि m की वैल्यू क्या होगी, के, और n की वैल्यू क्या होगी, 1। ओके, जब x एक्सिस पे डिवाइड होगा, x एक्सिस पे डिवाइड, जब x एक्सिस पे लाइन सेगमेंट डिवाइड होगा, तो उसका मतलब है कि y इक्वल 0 होगा। देन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, बात सुनो। यहाँ से हिंट मिल गई, क्या हिंट मिली, कि y इक्वल 0 है। तो आप लाइन सेगमेंट का डायरेक्ट फार्मूला y वाला अप्लाई करना। y इक्वल होता है m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो y इक्वल m की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -3। देखिए, आप यहाँ पे ऐसे प्रॉपर वे में नोट करेंगे तो कितना इजी हो रहा है वैल्यू पुट करने में। आप क्वेश्चन में ऐसे देखेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप पहले वैल्यू नोट कर लीजिए कि किसकी वैल्यू क्या गिवन है। प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -12। देखिए, हमने सब प्रॉपर वे में नोट कर लिया, तो कितना इजी हो रहा क्वेश्चन सॉल्व करना। m की वैल्यू k प्लस 1, y की वैल्यू कितनी होगी, 0, इक्वल, जब k -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 के, अब प्लस 1 -12 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका -12 अपॉन
के प्लस 1। अब आपको क्या करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई कराना है, मतलब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई के प्लस 1 और इक्वल में आपका -3। अब देखिए यहाँ फिर से वही, यहाँ पे डबल साइन आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जब आ जाएंगे, आप देखना एक साथ जब पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाए तो आप नेगेटिव साइन यहाँ पे, जब दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, 12 हो गया। अब आपको पता है कि जीरो, तो जीरो होगा एनी नंबर बाई प्रोडक्ट, तो देन इक्वल देन जीरो, जब जीरो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जीरो आता है, तो जीरो यहाँ पे आपका हो गया इक्वल -3 के -12। अब आप क्या करो, ये माइनस का 12 है, ये वैल्यू जब वैल्यू ट्रांसफर होती है तो अपना साइन चेंज कर देती है, समझ आ रहा है? जब वैल्यू इक्वल से ट्रांसफर होगी तो क्या होगी, अपनी साइन चेंज करेगी, जब साइन चेंज करेगी यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका साइन उससे पहले होता है, तो यहाँ पे -12 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 -3 के। अब देन -3 के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये ट्रांसफर होगा तो किस में आएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो 12 अपॉन -3 इक्वल के। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -4 अपॉन 1। अब यहाँ पे के है, के के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी के 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो के रेशियो 1 आया है वो -4 रेशियो 1 हो गया, तो मतलब के रेशियो 1 कितना आ गया, -4 रेशियो 1 आ गया, तो ये mn की वैल्यू आ गई आपके पास, यही हमको फाइंड आउट करना था, तो डायरेक्ट आप आंसर में लिख सकते हो, आंसर इक्वल रेशियो -4 रेशियो 1। ये आपका पूरा प्रॉपर मेथड है। नहीं भागा, नहीं भागा, नहीं भागा।